हेलो रिस्पेक्टेड टीचर्स, डियर एस्पिरेंट्स, डियर व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का दी मास्टर जर्नी में। और मैं शशांक तिवारी आप सभी का एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं। सो रिस्पेक्टेड टीचर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी। और इसी कड़ी में मैं आज आप सभी के साथ में टॉप 25 क्वेश्चंस लेकर आया हूं एजी गार्डनर द्वारा, जो बेहतरीन सा एक उनका वर्क है जिसका नाम है ऑन अम्ब्रेला मॉडल्स। ठीक है, तो इसी के 25 क्वेश्चंस जो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं, और इसको करने के बाद आप अपना प्रिपरेशन मीटर चेक करेंगे प्रिपरेशन मीटर के माध्यम से कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। हाल दो काफी इजी है और मेरा दिल कहता है कि इस बार आप सभी के नंबर 22 प्लस तो जाएंगे ही जाएंगे। ये भी मुझे पता है कि सर वो थोड़ा सा ऑन गोइंग की जर्नी बाय विलियम हेजलिट वाले जो हमने प्रिपरेशन मीटर लाया था उसमें थोड़े से क्वेश्चंस गड़बड़ हो गए। सो रिस्पेक्टेड टीचर, उससे यहां पर यही कहूंगा कि उस ऐसे की लैंग्वेज काफी टिपिकल थी, लेकिन मैंने पीडीएफ में अपने स्तर पर उसको पूरा उधेड़ने का प्रयास किया। जितने टॉप 116 मैंने एमसीक्यू तैयार करे हैं उसके ऊपर। इसके अलावा जहां पर भी ऐसे मुझे लगा कि ये हाईलाइटेड पॉइंट है वहां मैंने किए हैं कि ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहां पर इसको पढ़ना ही पढ़ना है पूरा। ऐसे अगर समझ में मान लो नहीं आ पा रहा है, कोई वरीड होने की जरूरत नहीं है। उस ऐसे को आप हाईलाइटेड ऐसे को पढ़िए, वहां पे मैंने और सारा एमसीक्यू कवर जरूर करके चलिएगा इससे। ठीक है, इसके अलावा बेसिक क्वेश्चंस, कब लिखा गया है, कब पब्लिश हुआ है, राइटर कौन है, पोएट कौन है, बेसिक इंफॉर्मेशन आप सभी वर्क की लेकर चलें। ठीक है, सो बहुत ज्यादा बातें हो गई, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। एमपीटेट ग्रेड 2 मेंस #2025 इंग्लिश एंड आई एम बॉर्न फॉर टीचिंग यूनिट 16 चेक करेंगे प्रिपरेशन मीटर एंड हियर शशांक द मास्टर। सो हियर वी गो। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज गार्डनर बिलोंग्स टू द एज रिनाइजेंस, मिडिल एज, मॉडर्न एज, क्लासिकल। हर बार कहता हूं रिस्पेक्टेड टीचर्स, क्वेश्चन को देखिए, पॉज करें, अपना आंसर लिखिए एंड चेक करें। यस, द राइट आंसर इज मॉडर्न एज, और ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए था। काफी इजी क्वेश्चन था रिस्पेक्टेड टीचर्स। यस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड एजी गार्डनर बॉर्न। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया बेसिक क्वेश्चंस की कब जन्म हुआ है, कब मृत्यु हुई, आपको पता होना चाहिए। यस, द राइट आंसर इज 2 जून 1865। चलिए, कम से कम टाइम लेंगे, हार्डली 10 से 12 मिनट में वीडियो को एंड करने का प्लान है। नेक्स्ट है एजी गार्डनर इज वन ऑफ द मोस्ट लवेबल एंड डिलाइटफुल एसिस्ट ऑफ 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी एंड 21st सेंचुरी। चलिए, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, आराम से आप बता देंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके, 20th सेंचुरी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, What is the main theme of umbrella morals? That is very important question. ठीक है, that is very important question. The contrast between public and private morality, the importance of discipline, the benefits of honesty, the significance of wealth. क्वेश्चन देखा, पॉज किया, अपना आंसर लगाया, यस, चेक किया। The right answer is A, the contrast between public and private morality. Next है क्वेश्चन नंबर 5, in which collection of essay was on umbrella morals first published? That is very prime question respected teachers. टीजीटी पीजीटी लेवल पर एग्जाम पर ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, यस, काफी इजी है, लेकिन जिसको मैंने मेंशन कर रखा है डोंट वरी पीडीएफ के अंदर, लीव्स ऑफ ग्रास, पेबल्स ऑन द शोर। इसके अलावा आपने भी पढ़ा होगा, मुझे विश्वास है इतना, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। द स्पेक्ट्रल एसेस, इसके अलावा एसेस ऑफ एलिया। यस, द राइट आंसर इज पेबल्स ऑन द शोर। नेक्स्ट है What happened as the narrator walked along the strand? चलिए, he lost his umbrella, he met a friend, a sharp shower started, the sun came out. 4 ऑप्शन है, although ये काफी इजी है, मुझे अभी तक सबसे इजी यही वर्क लगा। ठीक है, so the right answer is a sharp shower started. Yes, next question is what term does the narrator use to describe the cotton umbrella he received? क्वेश्चन देखा, 4 ऑप्शन चेक करे, पॉज किया, अपना आंसर लगाया, चेक करा। यस, द राइट आंसर इज एन एमुनिशन। नेक्स्ट है द टाइटल अम्ब्रेला मॉरल्स सजेस्ट दैट पीपल्स मोरलिटी इज, लिटरली बता रहा हूं, काफी अच्छा और प्राइम क्वेश्चन बनता है ये। ऑलवेज स्ट्रॉन्ग एंड रिलायबल, अनइंपॉर्टेंट इन डेली लाइफ, बेस्ड ऑन पर्सनल सक्सेस, चेंजेबल बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंसेस। यस, क्वेश्चन देखिए फटाफट से, क्या जो टाइटल है बेसिकली अम्ब्रेला मॉरल, क्या सजेस्ट करता है पीपल्स की मोरलिटी वगैरह, बताइए। चलिए, यस, द राइट आंसर इज चेंजेबल बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंसेस। यस, नेक्स्ट है गार्डनर कंपेयर्स मोरल वीकनेस टू पर्सनल फेलियर, फिजिकल वीकनेस, फाइनेंशियल डेब्ट एंड पॉलिटिकल करप्शन। अच्छे क्वेश्चन है, लिटरली ये वाला अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से।
Yes, the right answer is physical weakness is the right answer. Question number 10. How many books does the main claim to have in his library? अच्छा क्वेश्चन, मतलब अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इजीली बता देंगे, अच्छे से डीप से पढ़ा होगा तो. 1000, 2000, 1000, 4000. चलिए. Yes, the right answer is 4000. Next है, why did the author feel as though he had been caught stealing the British Empire? चलिए, आई होप कि आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, पॉज भी कर दिया, अपना आंसर लगा लिया, चेक कर दिया. द अम्ब्रेला वॉज एक्सट्रीमली वैल्यूबल एंड प्रेस्टिजियस. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वॉज पेबल्स ऑन द शोर फर्स्ट पब्लिश? प्राइम क्वेश्चन रिस्पेक्टेड टीचर्स, लिटरली प्राइम क्वेश्चन. 1890, 1916, 1945, 1865. यस, द राइट आंसर इज 1916. क्वेश्चन नंबर 13 पे जाएं, इससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर. ये प्रिपरेशन मीटर वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ इतना होता है कि आप तक कम से कम टाइम पीरियड में रिस्पेक्टेड टीचर्स 25 क्वेश्चन पहुंचे, सो दैट कि आपको ये पता चले कि हाँ आपकी प्रिपरेशन कैसी. इसके अलावा ये क्वेश्चंस जो है आप एक बार चेकआउट कर लें अच्छे से और कवर करके चलें. यस, इसके अलावा इसको और डिटेल में हम लोग कर भी सकते हैं कि क्वेश्चन देखा, फिर उसको हिंदी में समझाया, फिर क्वेश्चन जो आंसर है वो, इसके अलावा जो 3 आंसर है गलत वो क्यों. लेकिन उसके लिए अभी रिस्पेक्टेड टीचर्स टाइम नहीं है. सीरियसली मैंने कहा ना, ये दिस इज जस्ट बिगिनिंग, और आने वाले समय धीरे धीरे इसको एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे. अभी पूरा फोकस इतना है कि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करा दिया जाए, उसके बाद में मैराथन क्लासेस लेकर आए आप सभी के लिए. और ऐसी मैराथन क्लास की मेरा विश्वास है कि मैं उनको ऐसे तैयार करूंगा क्वेश्चंस की, डायरेक्ट डिक्टो क्वेश्चन फंसे महादेव की कृपा से, माता सरस्वती की कृपा से लेकर आएंगे. बस एक बार पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए आप सभी का. यस, आंसर क्या है? फॉल्स स्टफ. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर, व्हाट लिटरेरी फिगर डज द नरेटर मेंशन to emphasize their reluctance? तो the answer है false stop. Next है 14. Which of the following best describes Gardner's writing style in the essay? That is very important question. Yes, satirical and reflective, scientific and factual. अच्छा, scientific आया है, इसका मतलब इसी यूनिट के अंदर एक ऐसे राइटर है, मुझे बताइए कौन है भाई साहब वो, जिनका जो राइटिंग स्टाइल है, जो ऐसे लिखने का जो स्टाइल है बेसिकली वो साइंटिफिक है. जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन से वो एसिस्ट हैं. नाउ फिलोसॉफिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट, फिलोसॉफिकल वाली बात भी आती है भाई साहब. पोएटिक एंड इमेजिनेटिव, 4 ऑप्शन है. यस, द राइट आंसर इज सैटारिकल एंड रिफ्लेक्टिव. बाकी साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल कौन लिखते हैं भाई साहब, बताइए जल्दी से. नाउ नेक्स्ट है, व्हाई डज द नरेटर कॉल द अम्ब्रेला अ ट्रेवसिटी? इट इज टू ओल्ड एंड टैटर्ड, इट इज टू बिग टू कैरी, इट इज मेड ऑफ स्ट्रेंज मटेरियल, इट डजंट बिलोंग टू देम एंड लुक्स रिडिकुलस. यस, the right answer is it doesn't belong to them and looks ridiculous. Question number 16. What does the narrator mean by unrighteous communings? The person is deeply regretting his actions. The person is reflecting on his dishonest act without guilt. The person is planning to return the umbrella. The person is discussing his crime with others. चलिए फटाफट से चेकआउट करिए. अच्छा, लास्ट अब की बार जो हम शेड करेंगे ना, थोड़ा सा चारों तरफ से मूव कर लेंगे उसको. Yes, the right answer is the person is reflecting on his dishonest act without guilt. Question number 17. What type of books did the critics library mainly contain? 17th century literature, children's story books, scientific fiction novels, modern poetry collection. That is very important question. क्वेश्चन देख लिए उधर के, अब मैं इधर मूव हो जाता हूँ. कुछ रिस्पेक्टेड टीचर्स कह रहे थे सर आप एक ही जगह खड़े रहते तो वो ऑप्शन नहीं दिखते, तो अब थोड़ा सा वॉक टॉक कर लिया जाए. चलिए. यस, द राइट आंसर इज 17th century literature. Next question is, what does the phrase every one of M borrowed suggested? काफी इंपॉर्टेंट है. He borrowed all the books himself. He purchased the books over time. He lost books because others borrowed them and never returned them. He has never lent a book to anyone. क्वेश्चन देखिए, पॉज करिए और अपना आंसर लगाइए एंड यस और चेक करिए. He lost books because others borrowed them and never returned them. Question number 19. What does the author say about people who exchange hates? It is an acceptable mistake. It is unpardonable. It is a minor issue. It is a common habit. अच्छा क्वेश्चन है. पार्डनेबल लगाएंगे क्या आप लोग, बताइए. यस, द राइट आंसर इज 19 का बी. क्वेश्चन नंबर 20. What does the author speculate about the person who took his hat? He must have been a labor man. He was a member of the clergy. He was a personal friend. He might have been a Tory or a radical. चलिए. Yes, the right answer is he might have been a Tory or a radical. Question number 21. What distinguished the discovered umbrella from others?
It was larger than usual. It had a unique color. It had a gold band, a gold tassel, and engraved name. It was made of silk. काफी इजी क्वेश्चन है, इजी है, सीरियसली इजी है. अगर पढ़ा होगा आपने तो आपको काफी इजी लगेगा. यस, द राइट आंसर इज it had a gold brand, a gold tassel, and an engraved name. Question number 22. What does the narrator mean by playing hide and seek with our own conscience? People enjoy playing in mind games without others. People are always looking for lost umbrellas. People deceive themselves to avoid feeling guilty for small dishonest act. People frequently confess their mistakes. Yes, क्वेश्चन नहीं रहा, 4 ऑप्शन नहीं रहे और आपके पास में उतना ही समय था पॉज करने का बस. यस, द राइट आंसर इज people deceive themselves to avoid feeling guilty from a small dishonest act. Yes, question number 23. What lessons does Gardner want readers to take from the essay? Minor dishonest acts shape overall morality. Morality is a personal choice with no consequences. Society should ignore minor moral failures. People should be punished for small acts of dishonesty. अच्छा क्वेश्चन है रिस्पेक्टेड टीचर, सीरियसली गिरा. देखते हैं किसका सही निकलता है. प्लीज आप सभी रिस्पेक्टेड टीचर्स अपने मार्क्स को कमेंट बॉक्स में अपडेट करा करें. यस, द राइट आंसर इज माइनर डिसऑनेस्ट एक्ट शेप ओवरऑल मोरलिटी. क्वेश्चन नंबर 24. व्हाट रूल डज द मैन फॉलो रिगार्डिंग बुक्स? व्हाट रूल डज द मैन फॉलो रिगार्डिंग बुक्स? इजी क्वेश्चन है. यस, द राइट आंसर इज ही नेवर लेंड्स बुक टू एनीवन. एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो. What was the pseudonym of A.G. Gardner for early writing in the literature? That is very prime question, respected teacher, और ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, बोस किसका नाम है? चलो ऑप्शन दिया है, मुझे तो पता नहीं, जैसे हमारी पूरी टीम तैयार कर देती है, उसके बाद सर आप आ जाइए धूम मचाने के लिए. यस, बोस किसका है? जल्दी से फटाफट बताओ. मैंने बता दिया. लो, चार्ल्स डिकेंस का है क्या? चेक कर लेना. प्रिंस अल्फा ऑफ द प्लग. यस, द राइट आंसर इज अल्फा ऑफ द प्लग. ये इनका सुडोनेम है एजी गार्डनर जी का. और इसी के साथ हमारे 25 क्वेश्चन होते हैं समाप्त. आज के इस वीडियो में जो बात मुझे आप तक पहुंचानी थी, आशा करता हूं कि यहां की बात वहां तक प्रेम पूर्वक पहुंची होगी. बहुत जल्दी आप सभी के साथ मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में. टिल देन स्टे सेफ, कीप इन टच, ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच.